आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो धमाकेदार अगर देखें तो टीम्स थे, ज़बरदस्त टीम आमने सामने थी, जहां पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला पुणे में था। और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड के लिए इसलिए था क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल की रेस है उसमें पहुंचने के लिए अभी भी करीबन 2 मैचेस तो पक्का जीतना पड़ेगा और वही रन रेट पे थोड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस मैच में थोड़ा बहुत क्या घटा, यहाँ पे चूक हुई किन टीमों से। हालांकि टॉस न्यूजीलैंड ने जीता। टॉस जीतकर मुझे थोड़ा समझ से पहले लगा क्योंकि फ्लैट पिच था वहाँ पे, शायद उनके ऐसे सोचते क्योंकि गेंदबाज पांचवें गेंदबाजी का ऑप्शन उतना खास मजबूत नहीं है, तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा कि चेस करना आसान रहेगा इस पिच पे। वैसे भी चेस करते हुए पुणे में 2 मैच जीते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन वही देखना पड़ेगा ओपोनेंट कौन था। और वही दूसरी ओर से ये देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका के स्ट्रेंथ को आपने उनको मौका दिया, उस स्ट्रेंथ को। और जहाँ पे वीकनेस, हालांकि वीकनेस नहीं कहूँगा, जबकि इस वर्ल्ड कप में जो दिक्कत में दक्षिण अफ्रीका दिखाई दी वो पहले अगर देखें तो दूसरे बल्लेबाजी करते हुए, चेज करते हुए दिक्कत में दिखे। और दोनों ही चेज में एक में ख़राब तरीके से हारा, वही दूसरे में चेज लगभग देखे तो चूक ही गए थे। लेकिन वहीं पे देखें तो उसी को बैक किया। बबूमा ने बोला कि टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करते, क्योंकि उनका वही सेटअप है कि पहले बल्लेबाजी के लिए रन्स ऑन बोर्ड लगाइए और कितने बड़े से बड़े स्कोर हो सके वो बोर्ड पे लगाइए और ओपोनेंट को प्रेशर में डाले। और अच्छे खासे गेंदबाजी विकल्प है जो उनके पास, 5 जो प्रमुख गेंदबाज है पूरी तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में। और आज इस मुकाबले में शमसी की जगह पे रबाडा को लाया, वही वहाँ पे भी बदलाव हुआ न्यूजीलैंड में, जहाँ पे टीम सऊदी है लॉकी फर्ग्यूसन की थोड़ी बहुत निगल के कारण। तो बाकी कुछ ऐसा बदलाव तो नहीं था, लेकिन फिर भी देखें तो गेंदबाजी शुरुआत में अच्छी खासी थोड़ी बहुत दिखी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से। और मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट से ही पहला स्पेल करवाया शुरुआत में। लेकिन वहीं पे अगर देखें तो थोड़ी बहुत धीमा शुरुआत किया था, जहाँ पे बबूमा ने अच्छा स्टार्ट किया था, अच्छी खासी चौके लगाए थे, एक चक्का भी ज़बरदस्त अंदाज से लगाए थे। और वहीं पे देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने उनको चलता कि 24 रन बनाए 28 गेंदों में, जहाँ पे स्लिप पे कैच दिया था, ज़बरदस्त अंदाज से वो कैच पकड़ा। लेकिन आज इंटेंट सही दिखा और शुरुआत में, क्योंकि दूसरे एंड से डिकॉक अच्छे खासे थोड़े बहुत धीमे शुरुआत कर रहे थे, लेकिन जब वेंडरडसन आया खासतौर पर 38 रन पे पहला विकेट गिरा और वहीं पे थोड़े बहुत धीमी सी शुरुआत थी साउथ अफ्रीका की। लेकिन वहाँ पे डिकॉक और वेंडरडसन भी थोड़ा बहुत समय लिए अपने आप को, थोड़ी बहुत इनिंग्स को बिल्डअप करने के लिए, जैसे पहले भी ऐसे मुकाबले खेलते हुए आए थे। लेकिन वहाँ पे 15 ओवर के करीब जहाँ पे रन्स बहुत ही कम था, उतना खास तेज़ी रफ्तार पकड़ नहीं पाए थे। ऐसा लगा कि यहाँ पे अच्छा खासा रोक दिया है और वहाँ पे गेंदबाज सेंटनर फिलिप्स को भी लगवाए। लेकिन फिर भी देखिए फिलिप्स अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से सऊदी थोड़े बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन वापसी कर रहे थे, थोड़ी बहुत चूक हो रही थी, उनका लाइन लेंथ उतने अच्छी तरीके से डाले नहीं। लेकिन फिर भी देखे तो ट्रेंट बोल्ट ने जो लेंथ पकड़ा था, लेंथ पे ही हिट कर रहे थे, तो अच्छा खासा विकेट पे समाप्त कर रहे थे, वहाँ पे अच्छा खासा फंसाया। लेकिन फिर भी देखे तो पहला विकेट गिरने के बाद जो डिकॉक और वेंडरडसन लगभग जहां पे पार्टनरशिप्स बिल्डअप कर गए थे, वहां पे जो थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत थी और आखिर में जब दोनों अच्छी खासी लय पकड़ चुके थे, वहां पे ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने को देखा और बीच में थोड़ी बहुत धीमी हुई। लेकिन फिर भी देखे तो रन रेट को कम होने नहीं दिया और आखिर में जाते जाते वही 30 ओवर के बाद जो ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार पूरी तरीके से शुरुआत की और लगभग देखिए तो 10 ओवर के फेज के बाद रन गति को बढ़ाते गए और वहीं पे कम होने नहीं दिया। और आखिर में जाकर थोड़ी बहुत चांसेस भी मिले, वेंडरडसन के कैचेस भी छूटे, एक रन आउट का भी मौका था। लेकिन फिर भी देखे तो दोनों अच्छी तरीके से मानो डोमिनेट कर रहे थे और वहाँ पे क्विंटन डिकॉक का एक और शतक और इस वर्ल्ड कप में आया चौथा शतक। और भारत में सरजमीन पे खेलते हुए ओडीआई में अगर आप देखें तो कन्वर्शन रेट सेंचुरी का ज़बरदस्त 100% है, जहाँ पे 6 शतक लगाए और एक भी अर्धशतक नहीं, सभी अर्धशतकों को शतक में तब्दील किया। तो एक अच्छा उनको भाता है ये मैदान नहीं, हालांकि देखिए भारतीय मैदान अगर ख़ास तौर पे अच्छा खासा ओडीआई भली भांति जा रही है शुरुआत से ही वर्ल्ड कप में। और दक्षिण अफ्रीका जिस लय के साथ आगे बढ़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डिकॉक है, उसके बाद में क्लासन बाकी खिलाड़ियों और गेंदबाजों का है। लेकिन वेंडरडसन ने भी
चूक नहीं की। वेंडरडसन ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप की और दोनों के बीच 200 रन्स का पार्टनरशिप हुआ। और आखिर में जब 10 ओवर बाकी रह गए तो वहाँ पे 8 विकेट करीबन हाथ में थे और वहीं पे ऐसा लगा कि आखिरी 10 ओवर में एक बड़े से बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और वहाँ पे हुआ भी, मुमकिन भी हुआ, क्योंकि मैट हेनरी देखे तो 5.3 ओवर करने के बाद थोड़ी बहुत चोटिल हो गए हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण, आखिर में छोड़ के गए बीच मैदान में। वहीं पे निशम ने बाद में स्पेल को पूरी किया, लेकिन फिर भी देखे तो पूरी तरीके से महंगे रहे और पांचवें गेंदबाजी कराते हुए अगर देखे तो थोड़े बहुत महंगे रहे। ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र भी आज उतने लय में नहीं दिखे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चूक हुई, कप्तान को प्लान्स बदलना पड़ा और जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में दिखाई दी। और जो उनका स्ट्रेंथ था साउथ अफ्रीका का पहले बल्लेबाजी करते हुए, वही स्ट्रेंथ को बैक करके जो ज़बरदस्त रन्स बनाए। डिकॉक का ये चौथा शतक था, 114 रन बनाए 116 गेंदों में, आखिर में आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच दे बैठे थे और ज़बरदस्त अंदाज से कट खेलते हुए वहाँ पे कैच दे बैठे पॉइंट पे और 3 छक्के 10 चौके लगाए। वही वेंडरडसन ने भी आखिर में ज़बरदस्त प्रहार किया। आखिर में मिलर के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप की, क्योंकि मिलर को आज थोड़ी बहुत आगे आने के लिए आगे भेजा था, क्योंकि थोड़े बहुत रन गति को बढ़ाए और बाद में रखा था क्लासन माकरम को। लेकिन फिर भी देखो तो मिलर ने जो थोड़ी बहुत समय लगा थी, लेकिन जब थोड़ी बहुत वेंडरडसन ने दूसरे एंड से प्रहार किया वहाँ पर पूरी तरीके से निशम को, उसके बाद से मिलर ने भी अपना हाथ खोलना शुरू किया और वेंडरडसन ने आखिर में सऊदी ने उनको बोल्ड किया। लेकिन फिर भी देखे तो 133 रन बना गए 118 गेंदों में 5 छक्के 9 चौकों की मदद से और ज़बरदस्त ये इनिंग्स था। और इस मुकाबले में भी पहले बल्लेबाजी करती है इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो 5 बार 300 प्लस रन स्कोर किए, एक में 400 प्लस, तो बेहतरीन अंदाज में है, बेहतरीन फॉर्म में है। जहाँ पे आखिर में मिलर ने भी अर्शदीप पारी के लिए आखिर में मिलर की अर्शदीप पारी ने आखिर में जाकर 357 तक पहुँचा गए। दक्षिण अफ्रीका का टोटल बनना और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन बीच में थोड़ी बहुत डॉट गेंद खेली थी, जिसके कारण करीबन 120 डॉट गेंदें खेली थी साउथ अफ्रीका इस इनिंग्स में। 357 रन बनाए, सिर्फ 4 ही विकेट ले पाए न्यूजीलैंड के गेंदबाज, जहां पे माकरम आखिरी गेंद पे आए, एक गेंद बचा था जहां पे छक्का लगाया मिलर को निशम ने चलता किया, लेकिन ज़बरदस्त प्रहार किया। 30 गेंदों में 53 रन के पारे, 4 छक्के 2 चौके और वहां पे सऊदी को 2 विकेट मिला, लेकिन सभी गेंदबाज महंगे लगे। अगर बोल्ट को छोड़ दे तो 10 में 49 रन देकर 1 विकेट और 1 मेडन डाला, लेकिन वहाँ पे भी बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे और 358 का लक्ष्य ऐसा लगा कि शायद चेजेबल तो है, लेकिन फिर भी देखें तो कम्पिटिटिव स्कोर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो शुरुआत में कॉनवे और विलियंग ने शुरुआत दी थी, ऐसा लगा कि वो उसी इंटेंट के साथ है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, 388 रन का पीछा 89 रन का पीछा करते हुए, तो वैसे ही स्टार्ट देना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे कॉनवे का चलता गया, मार्को यानसन की ज़बरदस्त स्पेल और जो स्विंग मिला मार्को यानसन को, अच्छी खासी लंबे गेंदबाज है जिनको अच्छी खासी बाउंस भी मिलता है और अच्छी खासी स्विंग करवाते हैं, जो ज़बरदस्त अंदाज से वहाँ पे एंगेडी के साथ अच्छे खासे पहला स्पेल डाला और ज़बरदस्त अंदाज से विकेट चटकाया। और शुरुआत में विकेट से चटकाते रहे, हालांकि बीच में रचिन रविंद्र और योंग के साथ पार्टनरशिप हुई, कॉनवे को चलता किया था मार्को यानसन ने और ज़बरदस्त अंदाज से स्लीप में वो कैच माकरम का बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में 2 रन बनाकर आउट हुए। वहाँ पे विलियंग अच्छी खासी चले में देखे थे, चौके लगाए थे, ज़बरदस्त अंदाज कट पुल लगाए थे, लेकिन फिर भी देखे तो आखिर में रचिन रविंद्र का विकेट चटका 9 रन बनाए मार्को यानसन ने जेराल्ड क्वाड्जी को, और वहीं पे शॉर्ट पिच गेंद पे थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे और वहाँ पे 2 विकेट गिरा। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप, यही पार्टनरशिप था जहाँ पे 35-37 रन की पार्टनरशिप हुई थी और उसके बाद पार्टनरशिप पनपने ही नहीं दिया और वहाँ पे विकेट विलियंग को भी चलता किया, जेराल्ड क्वाड्जी को लाए और वहीं पे जेराल्ड क्वाड्जी ने पहले ही ओवर में चलता किया। डिकॉक के ज़बरदस्त कैच, महीन सा किनारा लगा था और वहाँ पे ज़बरदस्त कैच डिकॉक का, और उसके बाद डेरिल मिचेल आए और तेज़ी से खेलने की कोशिश की। वहाँ पे महाराज के ओवर में ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट मारने को देखा स्टेप बढ़ के और वहाँ पे कैच दे बैठे मिलार का ज़बरदस्त कैच, 24 रन बनाए और लैथम आए, वहीं पे डिफेंस करने को देखा और थोड़ी बहुत चूक हो गई, रबाडा ने उनको चलता किया और आखिर में रहे थे ग्लेन फिलिप्स एक छोर को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक रन रेट भी फैक्टर है। 358 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर आप 5 विकेट अगर आप गवा देते तो 90 रन पे, उसके बाद मिचेल सेंटनर आए, निशम को चोट लगा था गेंदबाजी में तो थोड़ी बहुत निशम को पीछे भेजा था और वहीं पे देखे तो सेंटनर को भी ज़बरदस्त अंदाज ने
देखे तो केशव महाराज ने ज़बरदस्त विकेट चटकाया, अंदर आती हुई गेंद और क्या ज़बरदस्त स्पिन हुआ। और उतना टर्निंग पिच नहीं था, उतना मददगार तो नहीं था स्पिनर, लेकिन उनके स्किल ने बताया कि ऐसे भी पिच में अच्छी खासी टर्न मिल सकते हैं अगर अच्छी खासी लेंथ पे गेंद डाले। और वहाँ पे आउटसाइड ऑफ स्टंप पे डाला और अंदर आती हुई गेंद और सीधा मिडल स्टंप को ले गए और ज़बरदस्त विकेट। और वही विकेट है, वैसा ही विकेट नीशम का भी लिया। नीशम 0 पे आउट हुए और ज़बरदस्त वो एंगल पैड को फ्रंट फुट को आगे बढ़ाया और बल्ले और पैड के बीच में से गेंद निकल गया, लगभग सेंटनर को जैसा आउट किया वैसा ही। और ज़बरदस्त ये 2 डिलीवरी थी। और वहाँ पे सऊदी आकर शॉट मारने को देखे, एक चौका लगाया, लेकिन फिर भी देखे तो LBW आउट हो गए। मार्को यंसन के फुल लेंथ डिलीवरी थी और वहाँ पे मिस कर गए। और आखिर में बोल्ट भी थोड़े बहुत चौके लगाए थे, अच्छी खासी थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स को, जो रन रेट बड़े मार्जिन से ना हारे, थोड़े और पास जाकर हारे तो बेहतर रहेगा। लेकिन वहाँ पे 9 रन बनाए, महाराष्ट्र ने भी उनको चलता किया और छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गया। और आखिर में मैट हेनरी दूसरे एंड पे खड़े रहे और ग्लेन फिलिप्स ने इस मुकाबले को चलाया, जहाँ पे 133 के करीब 9 विकेट चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद 140-45 में ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो प्रहार किया ग्लेन फिलिप्स ने, हर ओवर में आखिरी चौथे या पाँचवें गेंद में सिंगल लेते और वहाँ पे मैट हेनरी डिफेंस करके या डॉट खेल लेते और बाकी अगले ही ओवर में छक्के चौके के प्रहार करते थे। और ऐसे करके 2-3 ओवर निकाल दिया और 35 ओवर खेल गए और वहाँ पे 4 छक्के 4 चौके लगाए। 50 गेंद में 7 रन की पारी के लिए ज़बरदस्त ये एक अर्शद की पारी ग्लेन फिलिप्स द्वारा। बाकी न्यूजीलैंड के खेमे से उतनी आज अच्छी फील्डिंग भी नहीं दिखाई दी, अच्छा इंटेंट दिखाई नहीं दिया बल्लेबाजों से। और जो मैट हेनरी का धक्का लगा वो पूरी तरीके से बुरी तरीके से धक्का लगाया, जहाँ पे चोटिल होने के कारण गेंदबाजी नहीं कर पाया था, थोड़ा बहुत और भी मुश्किल हो गया। आखिर में रन्स लीक होते गए और विकेट्स नहीं चटका पाया। ग्लेन फिलिप्स ने कोशिश की आखिर में करीब ले जाने की, लेकिन आखिर में वही छक्का चौका तो प्रहार किया, लेकिन फिर भी देखे तो आखिर में आउट हो गए। 167 पे ऑल आउट हो गए। 35.3 गेंद यानी कि 87 गेंद पहले ऑल आउट हो गए। वहाँ पे 190 रन का एक बहुत ही बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीता। दक्षिण अफ्रीका ने जीत के साथ पहले पायदान पे चले गए और अभी न्यूजीलैंड के लिए ये राह और भी मुश्किल होते हुए चली गई है, क्योंकि रन रेट से हारना यानी कि आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए और भी मौका बन गया है। सेमीफाइनल में पहुंचने की राह खुल गई है, जहां पे मार्को यंसन की ज़बरदस्त स्पेल, 3 विकेट, एक बार हैट्रिक चांस पे थे, लेकिन वहां पे मौका गवाया, हैट्रिक नहीं ले पाए। 3 विकेट लिए 31 रन देकर 1 मिनट 8 ओवर में वही कोएट्जी ने 2 विकेट लिए और केशव महाराज का ज़बरदस्त स्पेल, 4 विकेट 9 ओवर में 46 और 1 ओवर में जहां पे 15-16 रन दिए थे, वहां पे प्रहार किया था ग्लेन फिलिप्स। उसके अलावा अच्छा खासा वो डिलीवरी भी ज़बरदस्त थी। कगिसो रबाडा 1 विकेट और लुंगी एंगिडो विकेट नहीं मिला, लेकिन किफ़ायती स्पेल था और 190 रन की जीत, ये बहुत ही बड़ी जीत होती है इस ओडीआई में। इससे पहले न्यूजीलैंड ख़ास तौर पर देखें तो 215 रन से हराया था वर्ल्ड कप में ही, और इस वर्ल्ड कप में ही देखें तो 2023 में 190 रन से हारा, यानी कि बड़े मार्जिन में हारने की अगर बात करिए दूसरे स्थान पे है वर्ल्ड कप में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 215 रन के करीब हराया था 2007 में साउथ अफ्रीका को, और वही भी साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया। 2003 के वर्ल्ड कप विश्व कप के बाद ये पहली जीत है साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड के ऊपर। जैसे कि भारत और न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड था, वैसे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का था। तो यानी 2003 में जब हारा जीता था साउथ अफ्रीका आखिरी बार, और वही ख़ास तौर पे देखें तो भारत भी, तो इसके अलावा 2023 में आकर ये कारनामा करने को नहीं दिया और आखिर में जाकर सबसे छक्के एक वर्ल्ड कप में अगर देखें तो साउथ अफ्रीका ने ये रिकॉर्ड भी आज काबिल किया, 82 छक्के लगाए इस वर्ल्ड कप में, जबकि इंग्लैंड ने 2019 में 76 छक्के लगाए थे, उसका तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अभी कम से कम सेमीफाइनल की बात करें तो अभी भी 3 मैचेस उनके हाथ में और शायद 100 पार कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और ज़बरदस्त ये मुकाबला क्विंटन डिकॉक और रेसे वेंडरसन का दूसरा शतक वर्ल्ड कप में, और वही क्विंटन डिकॉक ने जो लय पकड़ाया है 4 शतक 7 मैच में इस वर्ल्ड कप में, तो ज़बरदस्त फॉर्म पकड़ चुके हैं। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।